साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान के विरोध में कचहरी रजिस्ट्री ऑफिस पर अधिवक्ताओं ने मंत्री रविंद्र जायसवाल के फोटो पर स्याही पोता, ताला बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मेरा कोई भी बयान वकीलों के खिलाफ नहीं है। मैं वकील के साथ पहले भी था और अब भी हूँ। रजिस्ट्री करने कराने का अधिकार बेचने खरीदने वालों के ऊपर है, वो वकील साथ लेकर करें या स्वयं करें। नाम और परिचय फिर राजा आनंद ज्योति सिंह, उपाध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। राज आप लोग फिर कहाँ पर धरना फिर दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, कारण क्या है? कब कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ पंजीयन स्टाम्प मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जी, उनके द्वारा कहा गया था कि रजिस्ट्री वकीलों के बिना कराई जाए और रजिस्ट्री का काम वकीलों के बिना होना उनके द्वारा तय किया गया था, जिस पर बार के सारे पदाधिकारी मिलकर संयुक्त बार की मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि रविवार तक मंत्री जी अपना खंडन करें कि उन्होंने इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया है। लेकिन मंत्री जी द्वारा इस बात का खंडन नहीं किया गया और साफ साफ मना कर दिया गया कि मैं किसी बात का कोई खंडन नहीं करूंगा। अधिवक्ता आक्रोशित है, पूरे अधिवक्ता समाज एक साथ मिलकर लामबंद होकर रजिस्ट्री ऑफिस में तालाबंदी का आज कार्य किया है और मंत्री जी को अवगत करा देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये अभी आगाज है। अगर मंत्री जी ने अपनी बातों का खंडन नहीं किया, अपनी बातों को वापस नहीं लिया, तो इसका परिणाम काफ़ी बुरा होने वाला है। मंत्री जी जान लें कि उनकी वजह से प्रदेश सरकार को हिलाने का कार्य अधिवक्ता समाज करेगा और पूरे प्रदेश में विगत आने वाले समय में हम लोग पूरे प्रदेश में तालाबंदी का कार्य करवाएंगे और पंजीयन मंत्री को ये सूचना देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो सतर्क हो जाए। अधिवक्ता सरकार बनाती थी, अधिवक्ता सरकार बनाती है तो सरकार गिराने का भी कार्य। नाम और परिचय फिर। मेरा नाम रतनदीप सिंह है, मैं वाराणसी न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, युवा अधिवक्ता हूँ। रतनदीप जी, फिर आप लोगों ने रविंद्र जायसवाल के चेहरे पर हरखा-फित होता है, क्यों? जी हाँ, विगत दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से सभी अधिवक्ता बंधुओं और आम जनता को भी यह सूचना मिली कि अब तहसीलों में और अन्य रजिस्ट्री ऑफिसों में बिना अधिवक्ता, बिना मासीदाकर्ता के रजिस्ट्री हो सकेगी। इस संबंध में उन्होंने अब वाक्य दिया था माध्यम से, जिसमें अधिवक्ता समाज आक्रोशित हो गया और संयुक्त बार, सेंट्रल बार और बनास बार के दोनों अध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य छोटे पदाधिकारियों भी सभी एकजुट होकर मीटिंग किए और एक दिन पहले लिखित रूप से अखबारों की सूचना से माध्यम से रविंद्र जायसवाल को सूचित किया कि वह अपनी बातों का खंडन करें या अपनी बातों से माफ़ी मांगें कि ऐसा करना उचित नहीं है। मगर उन्होंने अभी विगत एक दिन पहले डनकासी या किसी एक समाचार माध्यम से उन्होंने बात की और अपनी बातों को खंडन नहीं किया। इसलिए फिर से एक बार उन्हें अवगत कराने के लिए आज हम सभी अधिवक्ता समाज के लोग, युवा अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ता और दोनों बार के पदाधिकारी सभी लोग संयुक्त होकर निर्बंधन कार्यालय बंद कराने का कार्य किए हैं और उसके बाद निर्बंधन कार्यालय में ठीक सामने लगी हुई फ़ोटो रविंद्र जायसवाल के चेहरे पर कालिक पोत के विरोध दर्ज कराया गया है और जल्द से जल्द वो अपनी बातों को खंडन करने का कार्य करें, अन्यथा आंदोलन आगे भी झेलने के लिए बाध्य रहे। मैं विनय कुमार सिंह पिंटू, सहायक सचिव प्रशासन दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस। जी, आज जो है वकील का फिर धरना यहाँ पर हो रहा है शाम अदालत पर, क्यों, कारण क्या है? मैं आपको बता दूं कि करीब 2-3 दिन पहले समाचार पत्रों में ये बात प्रकाशित हुई थी कि गाजियाबाद का कोई प्रकरण था, उसमें माननीय स्टाम्प मंत्री हमारे जो यहाँ के उत्तरी विधायक भी हैं रविंद्र जायसवाल जी, उन्होंने कहा था कि अब तहसील में बिना अधिवक्ताओं के भी रजिस्ट्री हो सकेगी। उसी बात को लेकर हम लोगों ने शुक्रवार को संयुक्त बार की बैठक की और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि कम से कम 2-3 दिन का समय दे दिया जाए माननीय मंत्री जी को अपनी बात का खंडन करने का। लेकिन उन्होंने मीडिया के माध्यम से बात तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि ना मैं इसका खंडन करता हूँ ना इसको स्वीकार करता हूँ। ये शिखंडी वाली बात हमको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से ये लोग मंत्री हैं और किस तरीके से विधायक बन जाते हैं, ये नहीं समझ में आता है। अरे किसी चीज़ का या तो खंडन करिए या तो उसका विरोध करिए या उसका सपोर्ट करिए। आप न खंडन कर रहे हैं न सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मामला है? आप क्या समझते हैं अधिवक्ताओं को? कोड़ा की भतिया समझते हैं? सामान्य जनता समझते हैं? अगर ऐसा समझते हैं, ऐसी अगर आप भूल करेंगे
तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक तो आपने अधिवक्ताओं को खाए बिना मार रखा है, कोई काम नहीं, हमको कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है, हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन हमको न कोई सरकारी मदद मिलती है, न कहीं से हमारे लिए कोई व्यवस्था है। उसके बाद भी आप किसी के पेट पे लात मारेंगे माननीय मंत्री जी, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, हर अधिवक्ता यहाँ आंदोलित होगा, और जब अधिवक्ता आंदोलित होगा तो आप समझ सकते हैं तख्त और ताज बदलने में हम लोग को टाइम नहीं लगता है। हम लोग कलम के पुजारी हैं, और इतिहास गवाह रहा है कि जिस समय अधिवक्ता बागी हुआ है, तख्त और ताज दोनों को दी है कि वकील एक भी रजिस्ट्री होगी तो तोड़फोड़ मचा दिया जाएगा यहाँ पे। क्या आगे कोई रविंद्र जायसवाल से इस संदर्भ में बात हुई है? हमने सूचना सबको कन्वे कर दिया है। एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि जब तक रविंद्र जायसवाल की कोई टिप्पणी नहीं आती है तब तक जो कार्यक्रम स्थगित रहेगा। अब ये तो हाई लेवल की बात है, वो सर निर्णय जो लेंगे वो तो पूरा प्रदेश जानेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रविंद्र जायसवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रजिस्ट्री ऑफिस बंद करो बंद करो बंद करो, रजिस्ट्री ऑफिस बंद करो बंद करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी मैं ताला बंद करता, अंदर